नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिसी एंड करंट अफेयर्स विद राज। आज मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, परंतु मैं आज एक स्लाइड बेस्ड आपको एक इन्फॉर्मेशन और एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें स्लाइड्स हैं और उसके बारे में काफ़ी सारी जो है जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत है। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए। और ये मेरा एक बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है ये एक, लेकिन मेरा एक हॉबी है और मैं इसको आगे चल करके और भी एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक गेम्स की, जो कि टोक्यो में हो रहे हैं या हो चुके आज। उन गेम्स में भारत ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसके तत्वधान में अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से ओलंपिक गेम्स शुरू हुए हैं भारत की ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। भले ये पैरा ओलंपिक्स में है लेकिन इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये हमारे देश में बैक टू बैक ओलंपिक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, आज के जो यंग जनरेशन है उसके बारे में क्यूरियोसिटी, एक फॉलोअप और एक करियर के लिहाज से वो चुनेंगे। और इसमें हम तारीफ़ करना चाहेंगे उन खिलाड़ियों की जो फिज़िकली थोड़ा सा सक्षम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वो करके दिखाया है जो एक फ़िज़िकल सक्षम आदमी भी नहीं कर पाता। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही साथ मैं भारत की जो पैरालंपिक कमेटी है उनकी प्रेसिडेंट दीपा मलिक जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और बहुत ही उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों की लेके आए। वो खुद ही एक अपने आप में एक लेजेंड है जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछले, जब वो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने एज ए पैरालंपिक खिलाड़ियों की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पैरालंपिक होते क्या है। बेसिकली हम जो फ़ोटो से देखते हैं हमको ऐसा तो लग जाता है कि दिव्यांग लोगों का ये गेम है, लेकिन ये शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले ये 1948 में इंग्लैंड में शुरू किया गया था। एक ब्रिटिशर्स से उन्होंने ये स्टॉक गेम्स फेडरेशन के तत्वाधान में उन लोगों के लिए शुरू किया था जो 1948 के या उससे पहले के जो हमारे हमारे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके जो वेटरन थे। 48 में तो नहीं हुआ था, उससे बहुत पहले हुआ था, 4-5 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। 1948 में उन्होंने इस गेम का आयोजन किया था, जो कि फिजिकली एम्पावर्ड हो गए थे, वॉर वेटरन्स थे, उन लोगों के लिए कंपटीशन कराया था। और 1952 में भी उन्होंने ये गेम कराई थी वॉर वेटरन्स के लिए, जो हमारे जो भी अपने अपने देश की तरफ से अगर कोई लड़ाई होती है, वॉर होती है और उसके अंदर जो लोग घायल हो जाते हैं और बहुत ही, जिसको बोला जाता है कि एक असरदार लड़ाई जीत के अपने देश के लिए लाते हैं, बहुत ही बहादुर सैनिक होते हैं, उनको वॉर वेटरन्स बोला जाता है, या किसी वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे देश में भी बहुत हैं, तो ऐसे लोगों को हम सलाम करना चाहिए वॉर वेटरन्स का। वो अपने अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो 1948 में ये शुरू हुए और 1952 में पहली एक कंट्री हॉलैंड थी जिसको नीदरलैंड बोला जाता है, वो नीदरलैंड ने इसको ज्वाइन किया और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ये आगे चलता गया। और पहला, जिसको बोला जाता है कि पहला, जैसे ओलंपिक हुआ, पहला ऑर्गेनाइज्ड जो हुआ था वो 1960 में हुआ था, जिसके अंदर करीब 18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 209 एथलीट थे। परंतु भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था 1960 में। अगर आप देखते हैं तो ये पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी जो है, उन्होंने इनको 1988 जब इस ऐसा एक व्यवस्था बनी कि उसी शहर में किया गया। इससे पहले ये अलग अलग शहरों में होता था, ब्रिटेन में हुआ, एक बार न्यूयॉर्क में हुआ और बाकी जगह पे हुआ। लेकिन जब ये 1988 में सियोल ओलंपिक हुए, उसके बाद ये सेम ओलंपिक सिटी में हुआ, उसी फैसिलिटी के साथ हुआ। और ऐसा इसलिए किया गया कि खिलाड़ियों के पास काफ़ी व्यवस्थाएं हो जाती है ओलंपिक गेम्स में। ओलंपिक गेम में व्यवस्थाएं होती है, ओलंपिक विलेज होता है, उनको फैसिलिटीज़ होती है, रहने का जगह होती है, और इसको एक दुनिया ने ये महसूस किया कि इसको बढ़ावा देना चाहिए।
और अगर आप भारत के संदर्भ में बोलेंगे तो 1968 में भारत ने पहली बार तेल अवीव जो है इजराइल में है, वहाँ पे 10 एथलीट भेजे थे अपने, और उसमें 8 पुरुष व 2 महिला खिलाड़ी थी। और भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन ये पहली बार था जो भारत एक बड़े स्तर पे गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गया, और भारत के पैरा एथलीट पहली बार किसी बड़े स्टेज पे गए खेलने के लिए, और उनको एक अनुभव हुआ। और उसके बाद भारत जो है 1972 में फिर पार्टिसिपेट किया 4 साल के बाद, और इसमें एक मुरलीकांत पेटकर करके हमारे स्विमर थे, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 37.331 सेकेंड्स का, और ये गोल्ड मेडल जीते थे 1972 में पहली बार 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में। उस गेम में भारत उस गेम में भी 24वें स्थान था, क्योंकि परंतु उसमें 42 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे थे और भारत सिर्फ एक ही मेडल जीत के आया था। परंतु अपने आप में एक बहुत बड़ी ये परफॉर्मेंस थी। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुई, राजनीतिक व्यवस्थाएं हुई, और ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि भारत जो है 1976 और 1980 के पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जो भी ऐसी परिस्थिति रही हो। उसके बाद भारत ने फिर 1984 में इस गेम में पार्टिसिपेट किया, और पहली बार भारत ने इस गेम्स के अंदर जो हमारे 1984 में हुए थे, इसमें भारत को 4 मेडल मिले। और भारत जो है जॉइंट साउथ कोरिया के साथ एक 37 पोजीशन पे था, 37 पोजीशन पे भारत आया था। और इसमें एक हमारे खिलाड़ी थे जोगिंदर सिंह बेदी, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और इन्होंने शॉट पुट इवेंट के अंदर जो है एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और डिस्कस में भी एक जीता था, और जेवलिन में भी एक जीता था। तो जोगिंदर सिंह एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 3 मेडल जीते थे 3 अलग अलग खेलों में। ये एक रिकॉर्ड था कि एक ही खिलाड़ी वो ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं डिस्कस में और जेवलिन थ्रो में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी शॉट पुट में। फिर उन्होंने डिस्कस में, शॉट पुट जिसको आप गोला फेंक बोलते हैं, डिस्कस आप समझते हैं एक थाली की तरह की एक डिस्कस होती है, और जेवलिन थ्रो तो अभी भारत का बच्चा जानता है क्या है। लेकिन उसके पैरा ओलंपिक के इवेंट में पहली बार किसी भारतीय ने, जिनका नाम जोगिंदर सिंह बेदी था, उन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही, आप इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें भारत का नाम काफ़ी आगे है। और ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ परफॉर्मेंस नहीं होती, इसमें साल दर साल हमारी परफॉर्मेंस जो है बढ़ती जाती है। उसके बाद 1988 के से लेके 2000 तक हम कोई स्पॉट नहीं ले पाए, लेकिन 2004 में जब एथेंस में ओलंपिक गेम हुए और उसके बाद पैरा ओलंपिक गेम हुए, तो उसमें हमने 2 मेडल जीते, और हम 53rd स्पॉट पे रहे। 2004 में जैसा कि मैंने बताया है कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, तो हमारे जो देवेंद्र झाझरिया जो अब की बार भी मेडल लेके आए हैं, जेवलिन थ्रो में राजेंद्र सिंह ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में जीता था, और राजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज जीता था। तो दोनों ही खिलाड़ी हमारे जेवलिन थ्रो में आए। तो आप ये देख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह ने जो है वो पावर लिफ्टिंग में जीता था, और झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में जीता था। तो ये दोनों ही हमारे जो मेडल आए थे वो 2004 के उसमें आए थे। लेकिन थोड़ा जिग-जैग हमारी परफॉर्मेंस चलती रही। उसके बाद जब बीजिंग का पैरा ओलंपिक गेम हुआ, वहाँ हम कुछ जीत नहीं पाए, और फिर आप समझिए ऐसे ही 4-4 साल के बाद आता रहता है। तो 2012 में भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता, और वो जो एच.एन. गिरीसागर के खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता था हाई जंप में, और 2012 में सिर्फ एक ही मेडल हम जीत पाए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है पैरा ओलंपिक गेम में जाना, इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर के परफॉर्म करना, और फिर उसके बारे में एक मेडल जीत के आना उस गेम्स के अंदर। तो ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि आप गए और वहाँ पे कुछ खिलाड़ी नहीं हैं, और ऐसा नहीं है। वो भी एक ओलंपिक लेवल का ही गेम है,
जहाँ पे दुनिया के बहुत से देशों के खिलाड़ी आते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और खेलते हैं, और किसी वजह से अगर जन्म से या ऐसे उनके एम्पावरमेंट इम्पेयर होते हैं, मतलब दिव्यांग होते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं इसमें आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि ये जो है, इसके अंदर जो पैरालंपिक गेम होते हैं, ये कुछ गेम ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कुछ खेल खेल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ असिस्टेंस भी उनको दी जाती है। जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड है, अगर कोई ब्लाइंड खिलाड़ी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको जो है, जैसे अगर आप, पहले मैं इस बारे में बात करता हूँ कि इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक फिजिकल इम्पेयरमेंट की होती है, एक विजन इम्पेयरमेंट की होती है, और एक इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की होती है। जैसे कुछ खेल होते हैं वो सभी प्रकार के एथलीट के लिए ओपन होते हैं, लेकिन कुछ गेम ऐसे होती हैं, जैसे विजन इम्पायरमेंट होती है, जिसमें आप समझ लीजिए कोई विजिबली देख नहीं पा रहा या ब्लाइंड है, उनके लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं। उनको जैसे स्विमिंग में है तो उनके हेड पे या हाथ पे या किसी बॉडी पार्ट पे टच करके उनको बता दिया जाता है कि वो फिनिश लाइन पे आ चुके हैं। साइकिलिस्ट होते हैं, जिसको स्विमर के साथ टैपर्स बोला जाता है, साइकिलिस्ट के साथ कुछ ऐसी वो दी जाती है, जिसके साथ कुछ ऐसे साइन दिए जाते हैं, उनकी एक ऐसी नॉइज़ की जाती है जिससे उनको मालूम पड़ जाए कि वो जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो उनका कुछ, जैसे साइकिलिंग में आप बोल सकते हैं कि उनको एक पायलट दिया जाता है, ऐसी फैसिलिटी दी जाती है कि, लेकिन पायलट के पहुंचने से पहले या टैप होने से पहले वो उस जगह, उस जो भी उनका मार्क है, जहाँ तक उनका पहुंचना है, जहाँ तक रेस कंप्लीट करनी है, वो पहले कर लेनी पड़ती है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप जो है फिनिश लाइन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये एक इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। 2012 में हमने जीता, 2016 के रियो गेम्स में तो हमने बहुत ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 मेडल हम जीते थे, जिसमें देवेंद्र झाझेरिया थे, और अभी के जो हमारे मरियप्पन थेंगावेलू हैं, जो हमारे फ्लैग बेयरर हैं इस बार के गेम्स के, उन्होंने एक मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। हाई जंप में दीपा मलिक जो है एक सिल्वर मेडल शॉट पुट में लेके आई थी, जो आज हमारी और पैरा ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट है। अब टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको मैंने बताया, जिसमें हमने 19 मेडल जीते हैं, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यजनक परंतु सुखद आश्चर्यजनक एक हमारी परफॉर्मेंस रही है। और भारत के खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया है, बैडमिंटन में, आर्चरीज में, शूटिंग में, जो भी हमारे खेल रहे उन सब में उन्होंने एक हर किसी भी गेम्स में आप कहें, उस गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें आप मेडल जीत के आए। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, शुरुआत नहीं कहूँगा, एक बहुत एक कंटिन्यूटी में एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई 4 गुना छलांग लगा दी। तो दुनिया के उन लोगों को, उन माँ बाप को, समाज को ये समझना चाहिए कि जो अगर फिजिकली दिव्यांग है, थोड़ा बहुत उनके अंदर किसी एक्सीडेंट की वजह से, ऐसी किसी वजह से अगर उनके शरीर के अंदर या जन्म से ऐसी कुछ परेशानी आ गई, लेकिन वो लोग नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, देश का नाम बुलंद कर सकते हैं, झंडा ऊंचा रख सकते हैं, और ज़िंदगी में वो सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जीवन में जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दिस प्लेयर्स, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो मेरा, आप इसी तरह मेरा वीडियो को लाइक करते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल राज करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विद राज। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।